हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मारिया के गिल्ड के सभी मेंबर्स 20 फ्लोर पर आ चुके थे और वो इस फ्लोर को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते थे और इसलिए मारिया ने टेरेसा को भी अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। लेकिन हमने देखा था कि जिन भी 20 फ्लोर पर आ चुका है, जिसने ब्लैक हिल ट्राइब के बारबेरियंस के ऊपर अटैक कर दिया था और उसने ब्लैक हिल ट्राइब के लीडर को 1-on-1 बैटल के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसके लिए टाराचान भी मान गया था। लेकिन इसी के साथ हमने देखा था कि 20 फ्लोर की मास्टर स्लॉथ, जो कि गोंथुफर के सबऑर्डिनेट है, उसे गोंथुफर ने ऑर्डर दिया था कि उसे किसी भी कीमत पर सेंटेस टेरेसा को कैप्चर करना होगा और स्लॉथ ने भी अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को टेरेसा को पकड़ने के लिए भेज दिया था। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जिन ने टाराचैन को हरा दिया था और टाराचैन ने भी जिनको अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्लॉथ के कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्लॉथ का सबऑर्डिनेट उससे बात कर रहा होता है और वह बुरा होता है। मास्टर, हम लोगों ने माइंस के ऊपर अटैक किया था और वहाँ पर जितने भी ह्यूमंस हैं हम उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ब्लैक हिल ट्राइब के बारबेरियंस हमारी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे। अगर वो भी हमारी हेल्प के लिए आ जाते तो हम बहुत आसानी से उन ह्यूमंस को हरा सकते थे। तो स्लॉथ बोलती है, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कुछ भी करो और उन ह्यूमंस को यहाँ से भगाओ, हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वो मास्टर भी इस चीज के लिए मान गया होता है और वो कॉल को कट कर देता है, जिसके बाद स्लॉथ यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट से बोल रही होती है, जाओ और पता करो आखिर ये ब्लैक ट्राइब के बारबेरियंस हमारी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या उस तरफ भी किसी ने अटैक किया है। और हम दे के स्लॉथ को यहाँ पर अंगड़ाई आ रही होती है और वह बोल रही होती है, काम करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, मैं कितनी ज्यादा मेहनती हूँ, मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ और मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, शायद मुझे 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लेनी चाहिए। और हम देते को यहाँ पर सो गई होती है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई लड़की आ गई होती है जो कि बोलती है, जैसे मैंने सोचा था तुम बस यहाँ पर आराम कर रही हो और तुम सच में एक कामचोर हो। और ये बस सुनकर स्लॉथ काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है, कौन है, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी। और इसी के साथ हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक स्कूबस है और इसका नाम लीमिया है, जिसके बाद स्लॉथ गुस्से में बोल रही होती है, लीमिया इडियट कहीं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा था पता नहीं कौन आ गया है। तो लीमिया बोल रही होती है, तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो और तुम्हें तंग करने में काफी मजा आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे सर गोंथफर ने भेजा है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं कि तुम यहाँ पर काम चोरी तो नहीं कर रही, और जैसा मैंने अंदाजा लगाया था तुम यहाँ पर आराम कर रही थी। तो स्लॉथ बोल रही होती है, अरे नहीं, मैंने कहा ना, मैं बस कुछ सोच रही थी। और इसी से स्लॉथ बोल रही होती है, सर गोंथफर से कहो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ देर की बात है और हम जल्दी ही इन ह्यूमंस को इस फ्लोर से भगा देंगे। और हम देते को लीमिया की गोद में सर रख कर लेट गई होती है और वो बुरी होती है, सच बताऊं तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सर गोंथफर का ऑर्डर है इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। तो लीमिया बोल रही होती है, शायद तुम्हारा नाम स्लॉथ इसलिए है क्योंकि तुम्हें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है, जब तुम सो रही थी कोई प्लेयर यहाँ पर आकर तुम्हें किल कर सकता था। तो ये बात सुनकर स्लॉथ बोल रही होती है, लीमिया तुम गलत कह रही हो, असलियत में मैंने कई सालों की रिसर्च करके इस कैसल को तैयार किया है और यहाँ पर मेरी बहुत ही ज्यादा रिसेंटफुल स्पिरिट्स मौजूद है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि ये है कि मैं इन रिसेंटफुल स्पिरिट्स को इनफाइनाइट टाइम क्रिएट कर सकती हूँ, और ऐसा मैं एक होली आर्टिफैक्ट एंटीक्रिस्ट ग्रेल की वजह से कर पा रही हूँ, जिसे इस वक्त मैंने अपने कैसल के अंदर छुपाया हुआ है। तो ये बात सुनकर लीमिया बोलती है, आखिर वो ग्रेल है कहाँ पर, तुम उसके बारे में मुझे फर्स्ट टाइम बता रही हो। तो स्लॉथ बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन वो ग्रेल मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, इसलिए उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जिसके बाद स्लॉथ खड़ी हो गई होती है और वो बोल रही होती है, लेकिन सच में मुझे यहाँ पर ओवरवर्क करना पड़ रहा है, मेरी रिसेंटफुल स्पिरिट्स उस सेंटस को पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि वो सेंटस अपनी डिवाइन पावर्स के साथ मेरी सभी स्पिरिट्स को खत्म कर देती है, शायद मुझे खुद जाकर उस सेंटस को पकड़ना होगा। लेकिन इसी वक्त लीमिया बोलती है, स्लॉथ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं। तो ये बात सुनकर स्लॉथ काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगी। तो लीमिया हंसते हुए बोल रही होती है, ऑफ कोर्स, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और आखिर तुम्हारी जैसी क्यूटी को खोना कौन चाहेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि उन बारबेरियंस के साथ बातें कर रहा होता है, और हमें यहाँ पर डार्क एम्पर को भी दिखाया जाता है जो कि जिनको ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मेरे डिसेबल सच में अमेजिंग है, उसने अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मीट खा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मुझे सच में नहीं पता था कि इसके पास कुकिंग का भी टैलेंट है, अब से मैं अपनी सारी डिशेज इससे ही बनवाया करूंगा। जिसके बाद हम बारबेरियन लीडर को देखते हैं जिसे एक मैसेज आया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो जिन से बोलता है, मास्टर मुझे आपसे कुछ कहना है। तो जिन बोला होता है, अब ये मत कहना कि तुम्हें मुझसे दोबारा डुएल करनी है, तुम उसके लिए अभी तैयार नहीं हो क्योंकि तुम इंजर्ड हो। तो ये बात सुनकर वो लीडर बोल रहा होता है, मास्टर ऐसी बात नहीं है, मुझे आपको बताना था कि रिसेंटफुल स्पिरिट्स ने मुझे मैसेज भेजा है और वो
चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें, क्योंकि वो इस वक्त ह्यूमन बेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और उनका मकसद एक साइंटिस्ट को पकड़ना है। फिर वह सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इस डार्क एम्पर बुरा होता है। क्या ये यहाँ पर उस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जो कि तुम्हारी दोस्त भी है? क्या हमें उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए? मैं बस जल्दी से सारे खाने को खा लेता हूँ और फिर हम फौरन से वहां पर चल देंगे। तो जिन बोलता है, मास्टर आप आराम से खाना खाइए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता था ऐसा कुछ जरूर होगा और इसलिए मैंने वहां पर पहले ही एक पर्सन को भेजा हुआ है। और हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी शील्ड के साथ मॉन्स्टर्स को रोक रही होती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन एक काफी पावरफुल अटैक करता है जिससे उसने इन मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। और ये देख के टेरेसा भी काफी ज्यादा हैरान होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चुनिया संग होता है, जो कि अब टेरेसा की हेल्प करने के लिए सामने आ चुका होता है। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनिया संग बुरा होता है। जिन में तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, आखिर टेरेसा की जान खतरे में क्यों है और तुम मेरी हेल्प क्यों मांग रहे हो? तो जिन चुनिया संग को बताता है, मैंने हायर फ्लोर के एक ऑप्शन में हिस्सा लिया था जहाँ पर मेरी मुलाकात एक एंजल से हुई थी जिसका नाम गैब्रियल था। और उसने बताया कि एडन टेरिटरी ने टेरेसा को एक अपोस्टल के तौर पर सिलेक्ट कर लिया है और वो उसे हासिल करना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो वो लोग टेरेसा को एक वेपन में चेंज कर देंगे, जिसके बाद टेरेसा की अपनी साउल इरेज हो जाएगी और वो सिर्फ एक क्लीन मशीन बन जाएगी जिसका सारा कंट्रोल एडन टेरिटरी के हाथ में होगा। तो ये सुनकर चुनिया सिंह भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और जिन बुरा होता है, चुनिया सिंह मुझे बताओ क्या तुम टेरेसा की हेल्प करने के लिए तैयार हो? और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनिया सिंह अपनी बहुत ही ज्यादा स्पिरिट शॉट्स के साथ इन स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करता है और वह बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर इन सभी स्पिरिट्स को मारा होता है। और इससे चुनिया सिंह भी टेरेसा के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है, टेरेसा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये स्पिरिट्स भले ही बहुत ज्यादा है लेकिन हम मिलकर इनका सामना कर सकते हैं। तेरा सुनकर टेरेसा भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी से चुनिया सिंह बुरा होता है, अगर तुम्हें लगे कि तुम और ज्यादा स्पिरिट्स के साथ फाइट नहीं कर पा रही तो तुम बेस पर वापस चली जाना, इन मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगा। तेरा सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर स्माइल कर रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में चलता हुआ कहीं पर जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है। मुझे लगा था कि टेरेसा को कैप्चर करने के लिए वो एंजल्स कोई प्लान करेंगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि गॉन्थफर भी टेरेसा को पकड़ने की कोशिश करेगा। शायद मुझे इस गॉन्थफर को सबक सिखाना होगा और मुझे इसे बताना होगा मैं अपने दुश्मनों का क्या अंजाम करता हूँ। और हम देखते हैं जिन्हें यहाँ पर अपने डैगर को भी समन कर लिया होता है और इसी के साथ हमें पता चलता है जिन असलियत में उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की केव की तरफ जा रहा है जो अभी कुछ देर पहले ही स्लॉथ के साथ वीडियो पर बात कर रहा था। इसके बाद हमें 20 फ्लोर के स्टार्टिंग पॉइंट का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर सभी हंटर्स इकट्ठा हो चुके होते हैं और मारिया बोल रही होती है जितने भी लोग इंजर्ड है उन सभी को ट्रीट करो और वो सभी हंटर्स जो बिल्कुल ठीक हो वो अपने वेपन के साथ रेडी रहो, क्योंकि वो इंसेक्ट मॉन्स्टर्स और वो स्पिरिट्स कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है। गिल्ड मास्टर सभी पीपल्स यहाँ पर आ चुके हैं और अब माइंस में कोई भी पर्सन नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेबल सुनकर मारिया भी सुकून का सांस ले रही होती है और वो बुरी होती है। चलो शुक्र है हमारे पीपल्स को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा है और सभी लोग सेफ है। लेकिन इस वक्त मारिया काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, वेट आखिर पाइथन कहाँ पर है, वो नजर क्यों नहीं आ रहा? टेबल सुनकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, गिल्ड मास्टर मुझे इस बारे में नहीं पता सर, पाइथन को तो मैंने भी नहीं देखा। और हमें दिखाया जाता है कोई पर्सन अभी भी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को किल कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि पाइथन होता है और पाइथन बुरा होता है। मैंने यहाँ पर आने वाले सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को किल कर दिया है और अब मुझे भी वापस चलना चाहिए क्योंकि सभी लोग वापस जा चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो गई है और हो सकता है गिल्ड मास्टर मेरे लिए परेशान हो रही हो। नहीं, इस वक्त पाइथन को कुछ महसूस होता है और वो अपने स्पेयर के साथ इस तरफ अटैक करने के लिए चला गया होता है। लेकिन इस वक्त कोई लड़की चिल्लाकर बोलती है, प्लीज रुको, मेरे ऊपर अटैक मत करो। और इस चीज की वजह से पाइथन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि सामने असलियत में एक इंजर्ड लड़की मौजूद होती है जो कि बोल रही होती है, आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, मैं तो एक ह्यूमन हूँ, क्या तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? तो वह सुनकर पाइथन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लड़की बोल रही होती है, मैं सप्लाईज को डिलीवर कर रही थी तो मैं इंजर्ड हो गई इसलिए मैं वापस नहीं जा पाई और मैं बस यहाँ पर छुपी हुई थी। तो वह सुनकर पाइथन बुरा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो, क्योंकि तुम एक हंटर भी नहीं हो लेकिन फिर भी तुम 20 फ्लोर पर आई हो। जिसके बाद पाइथन उसे एक पोशन देता है और वह बुरा होता है, इस पोशन को पीने के बाद तुम्हारी इंजरीज हील हो जाएंगी और फिर तुम बेस की तरफ वापस चली जाना। तो वह सुनकर वो लड़की भी पाइथन को थैंक्स बोल रही होती है, लेकिन इस बार पाइथन को कुछ महसूस होता है और वो बोलता है, लेडी प्लीज मेरे पीछे रहना, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और हम देखते हैं सामने दो इंसेक्ट मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और इस वक्त पाइथन यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो अपने स्पेयर को एक मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार कर देता है, जिसके बाद वो दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर भी जोरदार अटैक करता है और उसने यहाँ पर इन दोनों मॉन्स्टर्स को ही किल कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कोई लड़की जो कि इंजर्ड थी वो और कोई नहीं बल्कि लीमिया होती है, जिसने तेजी से जाकर पाइथन को पकड़ लिया होता है और वो बोल रही होती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो,
और तुम्हें यूज करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और हम देखते हैं कि लीमिया ने पाइथन को हिप्नोटाइज कर दिया होता है और अब पाइथन यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो लीमिया के कंट्रोल में है। और इसी तरह लीमिया बोल रही होती है, जब मैं यहाँ पर आई थी तो तुमने मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया, इसलिए मैंने अपने आप को एक ह्यूमन की फॉर्म में चेंज कर लिया था, जिससे मैंने तुम्हें बहुत आसानी से बेवकूफ बना दिया। लेकिन यहाँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक चारा हो जिसका इस्तेमाल मैं एक बड़ी मछली को ट्रैप करने के लिए करने वाली हूँ। और वो बड़ी मछली एक सेंटेस है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट उन्हें रिसेंटफुल स्पिरिट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि टेरेसा और जूनियर सिंह के ऊपर अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर एक स्केलेटन बुरा होता है, वो सेंटेस और लड़का वो दोनों अभी यहाँ पर थे, तो वो अचानक यहाँ से गायब कैसे हो गए। तो दूसरे स्केलेटन बोल रहे होते हैं, सर हमें क्या पता, आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हो। तो स्केलेटन बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से उस सेंटेस को ढूंढो, वरना मास्टर हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक पोर्टल मौजूद होता है और हमें पता चलता है कि इस पोर्टल के अंदर जूनियर सिंह मौजूद होता है, जिससे कोई पर्सन बुरा होता है। जूनियर सिंह, तुम्हारी ये बैटलफील्ड सिलेक्शन स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। हम उन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए अचानक से यहाँ पर आ गए और उन मॉन्स्टर्स को पता भी नहीं चला। और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि टेसा होती है जो कि बुरी होती है। और जूनियर सिंह, तुम्हारा सच में बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मुझे उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो जूनियर सिंह बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, बस हमें कुछ देर तक यहाँ पर वेट करना है और ये मॉन्स्टर्स जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। और हम देखते हैं कि दोनों ही कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं, जिसका टेसा बोलती है, जूनियर सिंह जब तुम टावर ट्रायल के एक प्लेट नहीं थे उस वक्त तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या करते थे। तो जूनियर सिंह बोलता है, असलियत में मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था और मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। टेबल सुनकर टेसा बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो पूरी होती है, क्या सच में, ये चीज तो सच में अमेजिंग है, वैसे भी तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम अपनी क्लास के टॉपर रहे होगे। जिसके बाद जूनियर सिंह बोलता है, मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी रियल लाइफ में क्या करती थी। तो हम देखते हैं टेसा यहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो गई होती है और वो बुरी होती है, असलियत में मैं बचपन से ही हमेशा बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी सही तरह नहीं कर पाई। लेकिन एक दिन मेरे फादर ने टावर ऑफ ट्रायल गेम के सेट को मेरे लिए बाय किया था और जब मैंने उस सेट को यूज किया तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी जहाँ पर मैं भाग सकती थी और मैं खेल सकती थी। और इसी वर्ल्ड में मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जिन्होंने मुझे फाइट करना सिखाया और उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाता है। लेकिन ये अब कोई गेम नहीं रही, बल्कि ये चीज एक रियलिटी बन चुकी है जहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और मुझे यकीन है बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब मुझे टावर ऑफ ट्रायल के पीपल्स और अपने अर्थ के पीपल्स में से किसी एक को चूज करना होगा। और इसी चीज की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं किन लोगों को चूज करूँ। तो जूनियर सिंह बोलता है, टैसा आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तो टैसा बुरी होती है, हमारे अर्थ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि टावर ऑफ ट्रायल में रहने वाले सभी पीपल्स हमारे दुश्मन है। और हो सकता है कि एक वक्त ऐसा है जब टावर ऑफ ट्रायल के पीपल्स और सभी प्लेयर्स के दरमियान में वॉर स्टार्ट हो जाए। और यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि उस वक्त मैं किन लोगों का साथ दूंगी। तेवस सिंह का जूनियर सिंह बोलता है, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तुम्हें इस वक्त खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करना चाहिए। और उस वक्त जब तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी उस वक्त तुम इस फैसले को बहुत आसानी से ले पाओगी। और उस वक्त चाहे तुम्हें किसी भी साइड को चूज क्यों ना करना पड़े, लेकिन तुम इतनी स्ट्रॉन्ग तो होगी कि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओ। और सच बताऊं तो जिन भी हमेशा ऐसा ही करता है, इसलिए हम लोगों को पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करना होगा। तो ये बात सुनकर टेसा काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और हम देखते को यहाँ पर स्माइल करना स्टार्ट कर देती है। तो ये देख कर जूनियर सिंह बुरा होता है, आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रही हो, मैं तो बस तुम्हें मोटिवेट कर रहा था। तो टेसा बोल रही होती है, अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की बातें भी करते हो। लेकिन इसे जूनियर सिंह को उन स्पिरिट्स की आवाज आती है जो कि बोल रही होती है, हम सभी को अभी अपने बेस की तरफ वापस जाना होगा, ये मास्टर का ऑर्डर है। और सभी स्पिरिट्स बहुत तेजी के साथ वापस जा रही होती है। तो इस चीज की वजह से जूनियर सिंह काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है कि ये सभी स्पिरिट्स इतनी तेजी से भागकर वापस जा रही हैं। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी पर्सन ने अपने स्किल डार्क हेमली डेमन एम्परर आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और यहाँ पर कोई पर्सन एक बहुत ही पावरफुल पाल्म अटैक करता है और हमें स्लॉथ के कैसल को दिखाया जाता है जिसकी दीवार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि पर्सन डार्क एम्परर होता है जो कि बुरा होता है, ये दीवार तो कुछ ज्यादा ही कमजोर थी, अब तुम लोग देख क्या रहे हो, जैसे जिन ने बोला था जाओ और जाकर तबाही मचा दो। और हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा ब्लैक हिल ट्राइब के बारबेरियंस इन रिसेंटफुल स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करने के लिए अंदर आ चुके होते हैं। और ये देखकर वो सभी स्केलेटन्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बुरे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, ये ब्लैक हिल ट्राइब के पीपल्स हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर वॉल्यूम को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, ये मास्टर का ऑर्डर है, हमें यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचानी है कि इन स्पिरिट्स को रिइंफोर्समेंट के लिए उन सभी स्पिरिट्स को वापस बुलाना पड़े जो स्पिरिट्स ह्यूमन बेस के ऊपर अटैक करने के लिए गई थी। और इससे हमें यहाँ पर टराचान को दिखाया जाता
जाता है जो कि बुरा होता है। सर वॉल्यूम, क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर इस सब का मकसद क्या है? ये रिसेंटफुल स्पिरिट्स इनफाइनाइटली रिकवर हो सकती हैं और इन्हें मारना इम्पॉसिबल है, तो ये बस इनका वॉल्यूम बुरा होता है। सर टराचैन, सच बताऊं तो आप बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो, लेकिन क्योंकि आप एक न्यू कमर हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मास्टर को हारना नहीं आता और वो हमेशा जीतते हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी इस फाइट को इस तरह से जीते हैं कि उनके दुश्मन उनकी विक्ट्री को कभी भी भुला नहीं पाते। जिसके बाद हमें ग्रे फॉरेस्ट में इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है और हमें इस जगह के बॉस को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। मॉन्स्टर स्लोथ के कैसल पर ब्लैक हिल ट्राइब ने अटैक किया है और हम सभी को रीइंफोर्समेंट के लिए जाना है, इसलिए सभी वॉरियर्स तैयार हो जाओ, ये साबित करने के लिए कि हम मास्टर स्लॉथ के सबसे लॉयल सर्वेंट्स हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा चांस है। और इसी के साथ वो बहुत सोच रहा होता है, लगता है ये ब्लैक हिल ट्राइब के लोग पागल हो चुके हैं कि उन्हें सच में लगता है कि वो लोग मास्टर का सामना कर पाएंगे। अगर मास्टर स्लॉथ चाहे तो वो अपने सभी दुश्मनों को एक ही बार में एक बहुत ही गहरी नींद में भेज सकते हैं, जिससे वो इंसान कभी भी नहीं उठ पाएगा। लेकिन इसी हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा आ रही होती है, जिसकी वजह से वो बॉस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है और अचानक यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड क्यों बढ़ गई है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर अचानक से बहुत ही ज्यादा बर्फ क्रिएट होना स्टार्ट हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये पूरी टेरिटरी बर्फ में जम गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जितने भी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं वो सभी बर्फ में जम चुके होते हैं, यहाँ तक कि उस बॉस मॉन्स्टर के हाथ पैर भी बर्फ में जम गए होते हैं और वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कोई पर्सन सामने से चलता हुआ आ रहा होता है जो कि बुरा होता है, तुम सिर्फ मामूली से मॉन्स्टर्स हो, आखिर मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा। तो ये बस सुनकर वो बहुत बुरा होता है, तो फिर आखिर तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन होता है जो कि बुरा होता है। असल में मैं तो अपनी डैगर की पावर को चेक कर रहा था, लेकिन शायद तुम मॉन्स्टर्स को ज्यादा ही वीक हो। तो ये बस उनका वो मॉन्स्टर बुरा होता है, तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं आज तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। यही इस जिन बोलता है, सच बताऊं तो मुझे तुम क्रिएचर्स हमेशा से ही पसंद नहीं हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि रियलिटी में भी मुझे तुम लोगों को मारने का मौका मिलेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मारियो को दिखाया जाता है, जिसे अचानक से एक काफी पावरफुल माना की पावर महसूस हुई होती है और इस चीज की वजह से मारिया काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, ग्रे फॉरेस्ट के अंदर से मुझे बहुत ही ज्यादा माना फील हो रहा है, क्या वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन फाइट कर रहा है, लेकिन आखिर वो पर्सन है कौन। और इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है, मारिया मैं वापस आ गई हूँ। और हम देखते हैं कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि टेसा और चुनिया संग होते हैं और इसी वक्त टेसा आकर मारिया के गले लग गई होती है और मारिया बोल रही होती है, इडियट क्या तुम जानती हो तुमने मुझे कितना ज्यादा परेशान कर दिया था, आखिर तुम इतनी देर से थी कहाँ पर। तो टेसा बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मैं मॉन्स्टर्स को किल करते हुए काफी ज्यादा दूर चली गई थी, लेकिन चुनिया संग की हेल्प से मैं सही सलामत वापस आ गई हूँ। तो मारिया बोलती है, टेसा आखिर ये अचानक हुआ क्या है, इस जगह से सभी मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से वापस चले गए हैं जैसे उनकी बेस पर कुछ हुआ है। तो ये बात सुनकर टेसा हंसते हुए बुरी होती है, सिस्टर मारिया ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन है, और मुझे यकीन है जिन इस साथ काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होगा और उन मॉन्स्टर्स ने रीइंफोर्समेंट के लिए ही अपने सबऑर्डिनेट्स को वापस बुलाया है और ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका है, हमें भी ऑर्डर ऑफ स्पिरिट बेस के ऊपर अटैक करना चाहिए। तो मारिया बोलती है, टेसा लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें पाइथन कहीं भी नहीं मिल रहा, हमारे हंटर्स उसे बहुत ज्यादा देर से तलाश कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है। तो बस सुनकर टेसा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बुरी होती है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी फाइट करते हुए फॉरेस्ट के अंदर चला गया है। लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हम देखते हैं कि ये असलियत में एक स्पिरिट होती है जिसे यहाँ पर मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजा गया है। और हम देखते हैं कि मारिया ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बुरी होती है, यहाँ पर अभी भी ये स्पिरिट्स मौजूद है, मैं इसे अभी डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। लेकिन टेसा बोलती है, सिस्टर प्लीज रुक जाइए, ये स्पिरिट हमारे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आई है, इस स्पिरिट को यहाँ पर मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजा गया है। और इसके बाद वो स्पिरिट अपनी आंख में से एक डिवाइस को निकालती है जिसके बाद वो इस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है और यहाँ पर सभी लोग कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि असलियत में ये एक रिकॉर्डिंग होती है जिसके अंदर किसी पर्सन को टॉर्चर किया जा रहा होता है जो कि और को नहीं बल्कि पाइथन होता है और इस चीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एक स्केलेटन स्पिरिट एक गर्म लोहे को पाइथन की बॉडी के साथ टच करता है जिसकी वजह से पाइथन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और इससे यहाँ पर कोई लड़की आ गई होती है जो कि बोल रही होती है, इस पर्सन की विल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ये स्पिरिट्स इसे बहुत देर से टॉर्चर कर रही हैं लेकिन ये पर्सन अभी भी जिंदा है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लीमिया होती है जो कि बुरी होती है। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि आखिर ये पर्सन और कब तक इंड्योर कर पाएगा और क्या ये तब तक जिंदा रह पाएगा जब तक तुम इसे रेस्क्यू करते हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस इस पर्सन को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे। मैं जानती हूँ ये पर्सन तुम लोगों की टीम का एक मेंबर है और तुम लोग नहीं चाहते कि ये पर्सन इतनी दर्दनाक मौत मरे, तो क्यों ना तुम लोग इस पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए आ जाओ, क्योंकि अगर तुम लोगों ने देर की तो ये पर्सन मर जाएगा और मुझे यकीन है
तुम एक सेंटर्स हो, इसलिए तुम कभी भी एक इनोसेंट पर्सन को मरने नहीं दोगी। और हम देखते हैं कि टेरेसा को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद हमें इंसेक्ट टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जिनकी फाइट की वजह से यहाँ पर बर्फ में जमे मॉन्स्टर्स की बॉडीज डिस्ट्रॉय हो रही होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिन और वो मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत तेजी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने किसी अल्टीमेट पंच स्किल को एक्टिवेट करता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन ने भी यहाँ पर अपने स्किल इम्पॉसिबल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लिया होता है और इन दोनों ने अपने इन अटैक्स को एक दूसरे के साथ टकराया होता है। लेकिन इसे जिन बहुत तेजी के साथ मूव करता है और हम देखते हैं कि उसने इस बॉस मॉन्स्टर के राइट हैंड को कट कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, प्लीज रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूँ, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें मेरी टेरिटरी चाहिए ना तो ले लो, यहाँ तक यहाँ पर मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। जिसका जिन बोलता है, क्या सच में तुम मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हो? तो वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, हाँ तुम्हें जो कुछ भी चाहिए प्लीज ले लो और मुझे जाने दो। जिसका जिन जंप करते हुए उसके पास आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? तो वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, हाँ बोलो तुम्हें क्या जाना है? तो जिन बोलता है, तुमने बोला था कि तुम इन सभी मॉन्स्टर्स के किंग हो, लेकिन आखिर एक किंग अपने सबॉर्डिनेट्स को मरता हुआ छोड़कर कैसे भाग सकता है? और ये ग्रेव फॉरेस्ट सारी तुम्हारी टेरिटरी है और तुम इस पूरी टेरिटरी को बस ऐसे ही गिव अप कर रहे हो। सच बोलो तो तुम एक बहुत ही बड़े कोवर्ड हो और यही रीजन है कि मुझे तुम इंसेक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और इस चीज की वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने यहाँ पर अपनी गन को समन कर लिया होता है और वो बुरा होता है, तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तेवर सिंह को वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और वो बुरा होता है, तुम मुझे एक मॉन्स्टर बोल रहे हो, लेकिन तुम भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हो। और इसे जिन ने उस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। तो सिस्टम की तरफ से भी बताया जाता है कि आपने ग्रे फॉरेस्ट के लॉर्ड को किल कर दिया है और जिनको रिवॉर्ड के तौर पर एक रैंडम स्किल बॉक्स मिला होता है, जिसकी वजह से जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, कि ये ऐसा तो नहीं कि इवान ने एक बार फिर से सिस्टम के साथ कुछ चेंजेस किया है। ये इवान सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और इस जिनको कोई वीडियो कॉल आ रही होती है जिसे जिन ने पिक कर लिया होता है और इस वीडियो कॉल पर चुनियो संग होता है, जिसे देखकर जिन बोलता है, आखिर तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो चुनियो संग बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, ऐसा फर्स्ट टाइम है जब तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो, आखिर ऐसा भी क्या हुआ है? और इसी के साथ हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टेरेसा को देखते हैं जो कि तेजी से भागते हुए बॉस की टेरिटरी की तरफ जा रही होती है। और इसी के साथ यहाँ पर ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम मेरी बातों को बस इग्नोर ही करने वाली हो, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप है और इस ट्रैप को उन्होंने तुम्हें ही पकड़ने के लिए सेट किया है। तो ये बात सुनकर टेरेसा बोल रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी वजह से एक इनोसेंट पर्सन की जान नहीं जानी चाहिए और पाइथन के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, जिसका यूज वो आगे ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं उसे कुछ लोगों से भी मिलवाना चाहती हूँ, मेरे अपने लोग जिन पर मुझे भरोसा है। और मुझे यकीन है जब पाइथन उन लोगों से मिलेगा तो उसे ये यकीन जरूर होगा कि टावर ऑफ ट्रायल के सभी लोग बुरे नहीं हैं और हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। और टेरेसा की बातें सुनकर ब्लैक टेरेसा यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो बोल रही होती है, क्या तुम जानती हो जब तुम मेरे साथ बिल्कुल हॉनेस्ट होती हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो ठीक है मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। और इस वक्त उसने यहाँ पर अपनी ब्लैक पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा की स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है और वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इस वक्त टेरेसा एक काफी ऊंची जंप लगाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो स्लॉथ के कैसल के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है। और हम देखते हैं कि इस वक्त टेरेसा ब्लैक टेरेसा में चेंज हो चुकी होती है, लेकिन इसी साथ यहाँ पर टेरेसा उससे बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी तो तुमने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल क्यों कर लिया है? तो ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है कि यहाँ पर सारे मजे तुम ही करने वाली हो, मुझे भी यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करना है। इसके बाद हमें 44th फ्लोर एलियन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है और हमें काजिकिल और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर काजिकिल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर एक मामूली प्लेयर को नेक्रोनोमिकॉन के बारे में कैसे पता हो सकता है, कहीं उसने हमसे झूठ तो नहीं बोला, हमें इस चीज को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और हम काजिकिल को देखते हैं जिससे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर जिन मेरे इतने पावरफुल अटैक से बच कैसे गया, मैंने होली स्वॉर्ड जोशुआ का इस्तेमाल किया था जिसके अटैक से कभी भी कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन फिर भी वो पर्सन आखिर इस अटैक से कैसे बच गया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं इस ह्यूमन को मार कर रहूंगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आता है जो कि काजिकिल को आवाज दे रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में एक डीमन होता है जो कि इस जगह की होली पावर की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। और इस डीमन को यहाँ पर देखकर वो एंजल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, आखिर डीमन की हिम्मत
कैसे हुई इस जगह पर आने की, इसे मार डालो। लेकिन इसे काजिकील बोलता है रुको, शायद ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। और हम देखते हैं कि वो डीमन अपने हाथ में किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कुछ देख कर काजिकील को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन को यहाँ पर भेजने की, क्या तुम बोल रहे हो कि हम एंजल्स हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सामने गॉनफर मौजूद होता है जो कि बोलता है तुम हमेशा की तरह ही एरोगेंट हो। लेकिन मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने एक प्लेयर जिनके ऊपर अटैक किया था, लेकिन तुम लोग इस चीज में फेल हो गए। क्या तुम्हें पता है आखिर ऐसा क्यों हुआ था? असल में बात यह है कि इस टावर ऑफ ट्रायल में जिनके बहुत ही ज्यादा रेजिडेंट्स हैं जो उस प्लेयर की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और मुझे पूरा यकीन है जब तुमने उसके ऊपर अटैक किया होगा वो पर्सन किसी तरीके से टेलीपोर्ट होकर अपने रेजिडेंट्स वाले एरिया पे चला गया होगा। ये बस इनके काजिकील बुरा होता है, आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो? तो गंतफर बुरा होता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए मेरे पास बहुत से टॉपिक्स मौजूद हैं, लेकिन मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो बस इनकर उन एंजल्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरे होते हैं। सर काजिकील, इस पर्सन की बात का भरोसा मत कीजिए, ये एक डीमन है और डीमंस की फितरत ही धोखा देना है। और वो काजिकील से बुरे होते हैं, सर हमें ऑर्डर दीजिए, हम इस डीमन को अभी खत्म कर देंगे। लेकिन वो दोनों एंजल्स ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गंतफर हंसते हुए बुरा होता है, लगता है तुम्हारा बॉस उस प्लेयर को मारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम देखते हैं कि काजिकील इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बुरा होता है, बताओ तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। जिसके बाद हमें स्लॉथ के कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्पीडर्स आपस में बातें कर रही होती है। कैसल की वेस्ट साइड पर बारबेरियंस ने अटैक कर दिया है, लेकिन शुक्र है कि ईस्ट साइड पर अभी कोई भी अटैक नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त एक स्केलेटन बुरा होता है, सभी लोग यहाँ पर देखो, लगता है कुछ पीपल्स इस तरफ आ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में मारिया होती है जो अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ यहाँ पर आ चुकी होती है। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है कि मारिया टेरसा का पीछा कर रही होती है और वो बुरी होती है, टेरसा प्लीज रुक जाओ, तुम अकेली वहां पर मत जाओ, ये एक ट्रैप है। लेकिन मारिया दौड़ने की वजह से काफी ज्यादा थक गई होती है और वो बुरी होती है, आखिर ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, इसे पता है कि वो एक ट्रैप है लेकिन ये फिर भी वहां पर जा रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे चुनिया सिंह भी मौजूद होता है जो कि बुरा होता है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम अपने गिल्ड के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करो और फोर्ट्रेस के दूसरी साइड से अटैक करो। देवस इनका मारिया बुरी होती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? मुझे अभी टेरेसा के साथ होना चाहिए, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। तेजस्वी संग बोला होता है, टेरेसा इस वक्त सीधी पाइथन की लोकेशन की तरफ जा रही है और अगर तुम हमारे साथ चलोगी भी तो तुम वहाँ पर हमारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाओगी। और वैसे भी मुझे पता था कि टेरेसा कुछ ऐसा ही करने वाली है क्योंकि वो हमेशा खुद से पहले दूसरे लोगों को बचाने के बारे में सोचती है, इसलिए मुझ पर भरोसा करो, मैं टेरेसा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये बात सुनकर मारिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया ने अपनी मैजिकल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ वो गुस्से में सोच रही होती है, चुनियो संग, टेरेसा सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त नहीं है बल्कि वो मेरी सिस्टर है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और इस फॉर्मेशन की वजह से आसमान में सब बहुत ही पावरफुल आग के गोले कैसल के ऊपर गिरना स्टार्ट हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि ब्लैक टेरेसा भी कैसल की दूसरी साइड से इन सभी चीजों को देख रही होती है और वो बोल रही होती है, हे टेरेसा तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो, देखो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कितने ज्यादा लोग आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर चुनिया संग भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है, जब तुम्हारी रफ्तार अचानक से तेज हो गई थी तो मैं समझ गया था कि तुम चेंज हो चुकी हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना ब्लैक टेरेसा? देवसन का ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, अगर हमें अंदर जाना है तो हमें इस दीवार को तोड़ना होगा जिसे मैं बहुत आसानी से तोड़ सकती हूँ, लेकिन इस धमाके की वजह से सभी रिसेंटफुल स्पिरिट्स का ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा, इसलिए क्या तुम इस वॉल को क्रॉस करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? और इससे अच्छा हम देखते हैं कि चुनिया संग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पिरिट स्वॉर्ड्स के साथ सीढ़ियां बना देता है, इसकी वजह से टेरेसा काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है, ये हुई ना बात, चलो तुम किसी काम तो आए। और वो सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जा रही होती है, लेकिन इससे ब्लैक टेरेसा हंसते हुए बोलती है, टेरेसा जब भी तुमसे किसी काम के बारे में कहती है तुम बहुत ही ओबीडियंटली उसकी बात मान जाते हो, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि टेरेसा तुम्हें लाइक करने लगेगी। और हम देखते कि ये बात सुनकर चुनिया संग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, जिसके बाद हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिसेंटफुल स्पिरिट्स स्लॉथ को बहुत ही ज्यादा पेपर्स दे रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, मास्टर प्लीज यहाँ पर साइन कीजिए, वॉल्स ब्रेक हो रही हैं और हमें उन्हें रिपेयर करना है। और कुछ स्पिरिट्स बोल रहे होते हैं, मैम कैसल की हर तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए कि हम किस तरफ से फाइट करनी है। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं, मैम प्लेयर्स हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गोलाबारी कर रहे हैं जिससे हमें बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंच रहा है, प्लीज यहाँ पर साइन कीजिए। और हम स्लॉथ को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा टेंशन में आई हुई होती है और उन्होंने इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को रखा हुआ होता है और वो बोल रहे होते हैं, मास्टर प्लीज इन पर साइन कीजिए क्योंकि आपके ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और स्लॉथ इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो सोच रही होती है, आखिर मैं कहाँ पर फंस गई हूँ, प्लीज कोई तो मुझे यहाँ से बचाओ। और हम देखते कि वो बहुत तेजी के साथ साइन कर रही होती है, लेकिन इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है, मैं तो बस आराम करना चाहती थी लेकिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लीमिया आ गई होती है जो कि बुरी होती है, वाओ स्लॉथ तुम तो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना ज्यादा काम भी कर सकती हो। और स्लॉथ दौड़कर जाकर लीमिया गले लग गई होती है और वो बुरी होती है, लीमिया प्लीज मेरी हेल्प करो और इस पेपर वर्क के ऊपर तुम साइन कर दो। तो लीमिया बोल रही होती है,
मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस जगह की मास्टर तुम हो तो तुम्हें ही वहाँ पर साइन करने होंगे। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मैंने उस सेंटेंस के लिए जाल बिछा दिया है और वो बहुत जल्द हमारे जाल में फंसने वाली है। लेकिन क्या तुम जानती हो, मुझे लगता है भले ही हम सेंटेंस को पकड़ भी ले, तुम्हारा ये कैसल फिर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बात सुनकर स्लॉथ काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो बोलती है, व्हाट, आखिर ये तुम क्या कह रही हो? तो लिमिया यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिंग करते हुए बोलती है, मैं तो ये सोच रही हूँ, पूरे 100 साल के लिए आजादी और तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता। काश वो 100 साल मुझे मिल जाते तो मैं पूरे 100 साल के लिए आराम कर पाती। लेकिन बहुत दुख की बात है कि तुम अपने अब 100 साल की आजादी को हासिल नहीं कर पाओगी। तो ये बात सुनकर स्लॉथ बोल रही होती है, नहीं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो बस आराम करना था और मैं बस काम से बचना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, अब मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। ये सब कुछ इन प्लेयर्स की वजह से हुआ है, इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हमें बारबेरियंस का सीन दिखाया जाता है, जो कि उन टूटी हुई वॉल्स के जरिए अंदर आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, जाओ सभी रिसेंटफुल स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दो और किसी को भी मत छोड़ना। लेकिन इस साथ इन बारबेरियंस को यहाँ पर नींद आना स्टार्ट हो गई होती है और वो सभी यहाँ पर बेहोश हो गए होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि असलियत में आसमान पर स्लॉथ चल रही होती है, जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से सभी बारबेरियंस बेहोश हो चुके होते हैं। और इसी के साथ स्लॉथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, तुम लोगों की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए अब तुम सभी एक गहरी नींद में सो जाओ ताकि तुम दोबारा मुझे परेशान ना कर पाओ। और हमें यहाँ पर बारबेरियंस के लीडर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि बेहोश हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हम डार्क एम्पर को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरह की सॉर्सरी है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन इसे वो यहाँ पर स्लॉथ को देखता है और वो सोच रहा होता है, तो ऐसा इस पर्सन की वजह से हो रहा है, ये यहाँ पर अपनी पावर को यूज कर रही है, मुझे इसे रोकना होगा। और इसे डार्क एम्पर यहाँ पर एक बहुत बड़े पत्थर को उठाकर स्लॉथ के ऊपर थ्रो कर देता है और अचानक से इस अटैक की वजह से स्लॉथ काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, सभी लोग बेहोश हो चुके हैं लेकिन ये पर्सन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर जल्दी आने का फैसला किया, वरना ये लोग मेरे कैसल को सच में डिस्ट्रॉय कर देते। लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है कि मैंने जितना सोचा था ये प्लेस उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद स्लॉथ बोलती है, ये सभी पीपल्स हमारे प्रिजनर्स हैं, इन सभी को यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद स्लॉथ के सबऑर्डिनेट्स ने उसे कंधे पर उठा लिया होता है और वो बोल रहे होते हैं, मास्टर आप सच में अमेजिंग है। और इसी के साथ हम लीमिया को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है, स्लॉथ सच में काफी ज्यादा क्यूट है और जब वो इतने गुस्से में होती है तो वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। लेकिन इसी के साथ वो अपने पास खड़े किसी पर्सन से बोलती है, वो सेंटेंस यहाँ पर आ चुकी है, मुझे लगता है तुम्हें भी फाइट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल नाइट मौजूद होता है, जिसका नाम ब्लड लैंसर है। जिसके बाद हम एक स्पिरिट को देखते हैं, जो कि बाकी स्पिरिट से बोल रहा होता है, आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जरा वहाँ देखो, लीडर यहाँ पर आई हुई है। तो ये बात सुनकर सभी स्पिरिट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो सभी स्लॉथ को देखने के लिए उस तरफ भाग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि जिन होता है, जिसने अपने कपड़े चेंज किए हुए होते हैं। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन बोल रहा होता है, तुम चाहते हो कि मैं इस फ्लोर को जल्द से जल्द क्लियर करूँ ताकि मैं आकर तुम लोगों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि टेरेसा अकेले ही पाइथन को रेस्क्यू करने के लिए चली गई है और तुम भी उसकी हेल्प के लिए जा रहे हो। तो चुनियोसुंग बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इस फ्लोर को क्लियर करना होगा। तो ये बस सुनकर जिन बोल रहा होता है, सच बताऊं तो मैं इस फ्लोर को जल्दी ही क्लियर करने वाला था, लेकिन क्योंकि अब तुमने बोल दिया है तो मेरा तो इस फ्लोर को क्लियर करने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये बस सुनकर चुनियोसुंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसे जिन बोलता है, हे चुनियोसुंग, अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो क्या तुम मेड के यूनिफॉर्म को पहनने के लिए तैयार हो और तुम्हें डांस भी करना होगा। तो ये बस सुनकर चुनियोसुंग को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बोलता है, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और हमें प्रेजर सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन अपनी मास्क को दोबारा से पहन लेता है और वो तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चुनियोसुंग टेरेसा की इतनी ज्यादा केयर करता है, लेकिन अगर टेरेसा की जान सच में खतरे में है तो मुझे जल्द से जल्द इस फ्लोर को कंप्लीट करना होगा। और हम देखते हैं जिन इन स्पिरिट्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए कैसल की तरफ जा रहा होता है। और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक हंटर बोल रहा होता है, शिट, ये गेम सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैं आज से इसे छोड़ रहा हूँ और अब मैं इसे कभी नहीं खेलूंगा। ये बस उनको उसके साथ ही बोल रहे होते हैं, आखिर तुम क्या कह रहे हो, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी और हम इसे क्लियर कर देंगे। तो ये बस इनको उस पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ये गेम बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है, इस जगह पर कोई भी चीज क्लियर नहीं है, अगर 90 डेज के अंदर हम फ्लोर को क्लियर नहीं करते तो दोबारा से रीसेट हो जाता है। क्या ये भूल जाते हैं कि हमने इस फ्लोर के ऊपर कितनी ज्यादा मेहनत की है। और मुझे तो समझ नहीं आती आखिर इन फ्लोर्स को क्लियर करने की कंडीशंस इतनी ज्यादा हार्ड क्यों रखी गई है। इस गेम को क्लियर करना इम्पॉसिबल है और तुम्हें भी इस गेम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस गेम को अभी तक खेल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है या तो वो लोग पागल है या फिर वो लोग बस अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन सोच रहा होता है, टावर ऑफ ट्रायल के हर एक फ्लोर को कंप्लीट करने की कंडीशन सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए बहुत ज्यादा प्लेयर्स ने इस गेम को खेलना बंद कर दिया था। और इस फ्लोर की कंडीशन ये है कि हमें इस जगह पर मौजूद फोर्सेस
इसमें से सबसे पावरफुल फोर्स को हराना है, जो कि सच में एक इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और हम यहाँ पर एक स्पिरिट को देखते हैं जो कि जिनको देखकर बोरा होता है, ओए बेवकूफ, तुम उल्टी साइड पर क्यों भाग रहे हो, बाहर जाओ और जाकर वॉल्स को प्रोटेक्ट करो। और वो बोरा होता है, आजकल की ये न्यू बोर्न रिसेंटफुल स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा इडियट है, हमें इन्हें हमेशा गाइड करना पड़ता है। नहीं, इस जिन ने अपनी आइस पावर के साथ स्पिरिट के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसने इसे बर्फ के अंदर जमा दिया होता है। और ये देखकर सभी स्पिरिट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बुरी होती है, इस पर्सन ने हमारा भेस बदला हुआ है, ये एक प्लेयर है, इसे पकड़ो। लेकिन हम देखते हैं जिन बहुत तेजी से भागते हुए आगे जा रहा होता है। और इस चीज की वजह से सभी स्पिरिट्स काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है। ये पर्सन तो होली ग्रेल की तरफ जा रहा है, इसे रोको। और हमें दिखाया जाता है जिन होली ग्रेल वाले एरिया के पास आ चुका होता है और हम देखते हैं उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए बुरा होता है। ये सच है कि ये गेम एबनॉर्मल है, तो आखिर तुम्हें इसे नॉर्मल तरीके से खेलने की जरूरत ही क्यों है? तुम भी इसे एबनॉर्मल तरीके से एंजॉय करो। इसके बाद हमें नेक्स्ट टेरसा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरसा ने एक स्पिरिट को उसके फेस से पकड़ा हुआ होता है और टेरसा उसे टॉर्चर करते हुए बोल रही होती है, चलो अब जल्दी बताओ आखिर तुम लोगों ने प्रिजनर्स को कहाँ पर रखा है। और हम देखते हैं वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है। और यहाँ पर जूनियर संग भी मौजूद होता है, जो कि टेरसा के इस रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है, जहाँ पर टेरसा ने उससे बोला था, मेरी दूसरी पर्सनैलिटी उन सभी फीलिंग्स से बनी है जिन्हें मैं हमेशा सरप्रेस करती हूँ, लेकिन मेरी दूसरी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। और इस जूनियर संग सोच रहा होता है, टेरसा अगर ये तुम्हारी रियल फॉर्म है तो तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। और इससे अर्थ हम देखते हैं कि टेरसा अपनी रियल फॉर्म में चेंज हो चुकी होती है और वो बुरी होती है, जूनियर संग मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से बहुत देर तक वेट करना पड़ा। लेकिन जूनियर संग तो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अंडरग्राउंड सीढ़ियों के पास आ चुके होते हैं और टेरसा यहाँ पर उस प्रिजन के दरवाजे को खोलती है। लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है क्योंकि इस जगह पर पाइथन मौजूद नहीं होता। और टेरसा बोल रही होती है, ये तो वही जगह है जहाँ पर पाइथन को टॉर्चर किया गया था, लेकिन आखिर पाइथन कहाँ पर है? तो जूनियर संग बुरा होता है, हमें दूसरी प्लेसेस को चेक करना चाहिए, हो सकता है कि उन्होंने रूम को चेंज कर दिया हो। और जूनियर संग सोच रहा होता है, ये भी हो सकता है कि उन्होंने पाइथन को किल कर दिया हो, लेकिन मैं ये टेरसा को नहीं बोल सकता। लेकिन इस वक्त इन्हें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डार्क ऑरा महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि सामने से कोई पर्सन चलता हुआ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि असलियत में ब्लड लेंसर होता है, जो कि बहुत तेजी के साथ मूव करता है। उसने अपने स्पेयर के साथ टेरसा के ऊपर अटैक कर दिया होता है और टेरसा ने बहुत तेजी से अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और इसे टेरसा बोलती है, जूनियर संग तुम जाओ और पाइथन को तलाश करो, इसे मैं संभालती हूँ। तो जूनियर संग भी इसके लिए मान गया होता है और हम देखते हैं कि टेरसा और ब्लड लेंसर ने आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है। और इससे ब्लड लेंसर टेरसा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टेरसा ने बहुत आसानी से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तो ये देखकर वो ब्लड लेंसर बोल रहा होता है, ह्यूमन तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन इसे टेरसा इस नाइट को एक जोरदार किक मारती है और उसने इस नाइट को बहुत ही ज्यादा दूर कर दिया होता है। और इसके साथ टेरसा बोल रही होती है, माफ करना लेकिन तुम मुझ जितना स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि मैं अब तक तुमसे भी पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर चुकी हूँ। और हम देखते हैं टेरसा ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट मारिया और उसके गिल्ड मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है, जिन्हें स्लॉथ ने बेहोश कर दिया होता है। और इसी साथ स्लॉथ बोल रही होती है, लगता है मुझे पूरे 100 सालों का काम आज एक दिन में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, आज तो मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। और इस वक्त यहाँ पर एक स्पिरिट आ गई होती है जो कि बोल रही होती है, मास्टर आपके लिए गुड न्यूज है, सेंट इस जाल में फंस चुकी है और अब आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। ये बात सुनकर स्लॉथ काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है, ये न्यूज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जल्दी चलो मैं चलकर उसे अभी बेहोश कर देती हूँ, जिसके बाद मैं उसे डीमन किंग को सेंड कर दूंगी और फिर मुझे मेरे 100 साल की आजादी मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बोलता है, स्लॉथ तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और ये बात सुनकर स्लॉथ काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इस वक्त वो स्पिरिट चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मास्टर को उनके नाम से पुकारने की? और हम देखते कि ये पर्सन जिन होता है जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं वो हूँ जिसके पास इस वक्त तुम्हारी मास्टर का सबसे पावरफुल ट्रेजर मौजूद है। और इस होली ग्रेल को जिनके हाथों में देखकर स्लॉथ बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, व्हाट, आखिर ये होली ग्रेल तुम्हारे पास कैसे है? मैंने तो इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल बैरियर को भी क्रिएट किया हुआ था और मैंने वहां पर 100 से भी ज्यादा गार्ड्स को रखा हुआ था, लेकिन फिर भी तुमने इसे हासिल कैसे कर लिया? तो जिन बता रहा होता है, सच बताऊं तो तुम्हारे वो सभी गार्ड्स बिल्कुल बेकार थे, जिन्हें मैंने बहुत आराम से हरा दिया। और जहाँ तक उस बैरियर की बात है, इस लाइफ में मैंने अपनी क्लास बैरियर मास्टर चूज की है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे ये आर्टिफैक्ट सच में कमाल का है, क्योंकि तुम इससे इनफाइनाइटली टाइम तक स्पिरिट्स को क्रिएट कर सकती हो। लेकिन इस जगह हम देखते हैं जिनके हाथ में से वो आर्टिफैक्ट छूट जाता है, जो कि जमीन पर गिर गया होता है। और ये देखकर स्लॉथ बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही होती है और वो बोल रही होती है, बेवकूफ इंसान ये तुम क्या कर रहे हो, उसे संभाल कर पकड़ो, वो मेरा बहुत ही प्रीशियस आर्टिफैक्ट है। तो ये बात सुनकर जिन हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि ये आर्टिफैक्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है और इसीलिए मैं इसे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और हम देखते हैं जिन अपने पैर से इस आर्टिफैक्ट को तोड़ने वाला होता है, लेकिन ये देखकर स्लॉथ चिल्लाते हुए बोल रही होती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो।
और इस वक्त यहाँ पर एक वीडियो कॉल भी ओपन हो गई होती है जहाँ से कोई पर्सन चिल्लाकर बोल रहा होता है, जिन तुम यहीं पर रुक जाओ। और इस चीज की वजह से स्लॉथ और जिन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर गोंतफर की प्रोजेक्शन एक्टिवेट हो गई होती है और ये देखकर स्लॉथ भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद गोंतफर बोल रहा होता है, जिन हमारी मुलाकात को काफी ज्यादा टाइम हो गया और तुम भले ही एक ह्यूमन हो लेकिन तुम ये अच्छे से जानते हो कि किसी पर्सन को किस तरह से परेशान करना है। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, उस होली ग्रील को स्लॉथ को वापस कर दो और चुपचाप इस फ्लोर से वापस चले जाओ। तो ये बात सुनकर जिन बोलता है, और आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। तो ये बात सुनकर गॉन्थफर बोलता है, मुझे लगता है शायद तुम ये भूल रहे हो कि इस टावर ऑफ ट्रायल में तुम्हारे कुछ रेजिडेंट्स भी हैं और अगर इस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो लोग जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो तुम उन्हें हमेशा के लिए खो दोगे। और इसी के साथ हमें 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रिया, एलाइस और प्रे मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त हम एंड्रिया को देखते हैं जिससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में कुछ बहुत ही पावरफुल चीजें मौजूद होती हैं जो कि देखने में एंजल्स की जैसी लग रही होती है। और इसी के साथ गॉन्थफर हंसते हुए बोल रहा होता है, कोई इंसान चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए लेकिन वो कभी भी एक जगह पर रहकर अपनी दूसरी प्लेसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिसके बाद हमें टीपोन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कहीं पर जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो असलियत में अपने ट्रांसफॉर्मर रोबोट के अंदर आ चुका होता है और टीपोन से बर्ड स्पिरिट बोल रही होती है, टीपोन सभी लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा नर्वस है, क्या तुम सच में फ्रंट लाइन पर जाकर फाइट करना चाहते हो। तो टीपोन बोल रहा होता है, सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हैं तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ और इसीलिए मैं डिसाइड कर चुका हूँ इस बार मैं फ्रंट लाइन पर फाइट करूंगा। तो ये बात सुनकर बर्ड स्पिरिट स्माइल कर रही होती है और वो बोल रही होती है, टीबोन तो फिक्र मत करो, इस फाइट में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि टीबोन का ट्रांसफॉर्मर और बर्ड स्पिरिट दोनों ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और इससे बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्ड स्पिरिट आकर टीबोन के साथ मर्ज हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि टीबोन के पंख निकल आए होते हैं और वो बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ आसमान में आ चुका होता है। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जिससे बहुत ही ज्यादा वीडियो कॉल्स आ रही होती है और ये देखकर गॉन्थफर बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे सभी रेजिडेंट्स काफी ज्यादा घबराए हुए होंगे और वो तुम्हें हेल्प के लिए कॉल कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो इस वक्त तुम्हारे रेजिडेंट्स के ऊपर कौन अटैक कर रहा है। तुमने सेंटिनल्स के बारे में तो सुना होगा, इन्हें एंजल्स ने क्रिएट किया है ताकि वो इन्हें वॉर्स में यूज कर सके जिससे एंजल्स को फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इन सेंटिनल्स को मैंने कुछ टाइम के लिए एक एंजल से उधार लिया है और इसलिए तुम्हारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही चॉइस है, होली ग्रेल को स्लॉथ को वापस कर दो और इस जगह से वापस चले जाओ। और अगर ऐसा तुम करते हो तो मैं भी अपने ऑर्डर्स को वापस ले लूंगा और फिर तुम्हारे लोगों की जान नहीं जाएगी और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन इससे जिन बोलता है, तुमने इस बार एक बहुत ही अच्छी चाल चली है लेकिन कोई बेवकूफी होगा जो एक डीमन की बातों पर भरोसा करेगा और मुझे यकीन है अगर मैं यहाँ से वापस चला भी जाता हूँ तो भी तुम अपने अटैक को नहीं रोकने वाले और इसलिए यहाँ से वापस मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम देते जिन यहाँ पर अपने आइस पावर के साथ एक हैमर को क्रिएट कर लेता है और ये देखकर स्लॉथ काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो लॉर्ड गॉन्थफर, प्लीज इसे रोकिए। और हम देते जिन यहाँ पर एक डीमन वाली स्माइल दे रहा होता है और वो अपने हैमर के साथ अटैक करने के लिए भी रेडी हो चुका होता है और ये देखकर स्लॉथ बहुत ही जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन इसी वक्त हम देते जिन अपने हैमर के साथ इस होली ग्रेल के ऊपर काफी जोरदार अटैक करता है और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है आपने होली ग्रेल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इस चीज की वजह से गॉन्थफर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, ह्यूमन इस बार तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और इस वक्त वो सभी सेंटिनल्स को ऑर्डर देता है, अटैक करो और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी को मार डालो। और हमें दिखाया जाता है कि वो जितने भी सेंटिनल्स होती हैं वो सभी बहुत तेजी के साथ अटैक करने के लिए बढ़ गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सेंटिनल्स बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा धमाके कर रहे होते हैं। लेकिन इससे वक्त हमें दिखाया जाता है कि एलाइस अपनी फुल फॉर्म में आ चुकी होती है और वो सोच रही होती है, जिन क्या यही रीजन था कि तुमने मुझे यहाँ पर भेजा था, फिक्र मत करो जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैं इस प्लेस को प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद एलाइस बोल रही होती है, प्रे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए एंड्रिया को प्रोटेक्ट करना, ये सेंटिनल्स सबसे पहले इस जगह के बॉस को किल करने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये एंड्रिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और प्रे भी यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी होती है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एंड्रिया ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वह बोल रही होती है, टीचर ये मेरी टेरिटरी है इसलिए मैं पीछे नहीं बैठ सकती, वक्त आ गया है खुद को साबित करने का और अब मैं भी अपनी पूरी पावर से लड़ूंगी। और हम देखते कि एंड्रिया भी नाइनटेल फॉक्स में चेंज हो चुकी होती है। जिसके बाद हमें जियान फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि वो बारबेरियंस भी अपने स्पेयर्स के साथ उस सेंटिनल्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम टीबोन को देखते हैं जिसने एक सेंटिनल को पकड़कर जमीन पर पटक दिया होता है और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन टीबोन बोल रहा होता है, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैं इस पर जितनी बार भी अटैक क्यों ना कर लूं ये तो ब्रेक ही नहीं हो रहे। और इसी के साथ हमें दोबारा से 20 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्लॉथ टेलीपैथी के जरिए अपने सभी सबॉर्डिनेट्स से बोल रही होती है, तुम लोग इस वक्त जहाँ कहीं पर भी हो अपनी सभी एक्टिविटीज को छोड़ दो और यहाँ पर आ जाओ। और इसे स्लॉथ जिनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस ह्यूमन को मार
डालो। और हम देखते हैं कि स्लॉथ इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो बुरी होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इस ह्यूमन को आज मरना ही होगा, जाओ और इसे मार डालो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो स्पिरिट्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं और वो बुरे होते हैं। आखिर इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारी मास्टर को रुलाने की, इसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और वो बहुत ही तेजी के साथ जिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इसे जिन एक स्पिरिट के भेजे में गोली मारता है और उसने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और ये देखकर सभी स्पिरिट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या ये इंसान यहाँ पर मानव बुलेट्स को यूज कर रहा है। और हम देखते हैं कि जिन बहुत तेजी के साथ यहाँ पर इन सभी स्पिरिट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, सबसे पहले मुझे इनके नंबर्स को कम करना होगा क्योंकि यहाँ पर इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही है। और मुझे यकीन है अभी तक टेरसा और चुनियो संग ने पाइथन को रेस्क्यू कर लिया होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट टेरसा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेड लेंसर ने टेरसा को उसके गर्दन से पकड़ा हुआ होता है। लेकिन टेरसा यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर को यूज कर रही होती है, जिसकी वजह से ब्लड लेंसर भी काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन इस वक्त ब्लड लेंसर अपने स्पीड के साथ टेरसा को मारने वाला होता है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन जोर से उसे किक मारता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चुनियो संग होता है। जिसके बाद चुनियो संग चिल्लाते हुए टेरसा से बोलता है, आखिर तुम क्या कर रही हो, वो तो तुमसे कितना ज्यादा वीक है, तुम उसे आसानी से हरा सकती थी, तो फिर तुम उससे फाइट क्यों नहीं कर रही हो। और हम देखते हैं कि टेरसा इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो बुरी होती है। चुनियो संग वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। और हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब टेरसा और ब्लड लेंसर की फाइट स्टार्ट हुई थी, तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ब्लड लेंसर अपने एक स्पेशल मूव को यूज करता है और ये स्पेशल मूव किसी और का नहीं बल्कि पाइथन का है। और ये देखकर टेरसा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनियो संग बुरा होता है, आखिर तुम क्या कह रही हो, ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि पाइथन है। और हम देख पा रहे होते हैं कि टेरसा की हीलिंग पावर की वजह से पाइथन का चेहरा अब नजर आ रहा होता है। और ये देखकर चुनियो संग भी काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। क्या यही रीजन था कि टेरसा इससे फाइट नहीं कर रही थी, लेकिन अगर हमने इसे फाइट नहीं की तो ये हमें मार डालेगा। जिसके बाद चुनियो संग बोलता है, टेरसा अगर तुम इसे किल नहीं कर सकती तो इसे किल मैं करूंगा, तुम बस यहीं पर रुको। तो टेरसा बोलती है, चुनियो संग नहीं, हम इसे किल नहीं कर सकते, वो पाइथन है, मुझे यकीन है उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है। जब मैंने हीलिंग मैजिक को यूज किया था तो उसका आर्मर उसकी बॉडी से हटना स्टार्ट हो गया था। और मुझे यकीन है अगर हम उसे पकड़कर अच्छे से उसके ऊपर हीलिंग मैजिक को यूज करें तो उसका ये आर्मर उसकी बॉडी से हट जाएगा, इसलिए हमें उसे सिर्फ कैप्चर करना है। तो ये बस सुनकर चुनियो संग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ और मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसे किल ना करूँ। और चुनियो संग पाइथन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया होता है और इन दोनों के वेपन्स आपस में टकरा रहे होते हैं। जिसके बाद हम दो स्पिरिट्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो एक स्पिरिट बोल रही होती है, मास्टर ने बोला था कि हमें इन लोगों को प्रिजन एरिया में रखना है, लेकिन लगता है कि इस रास्ते में तो फाइट हो रही है, क्या यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है। तो दूसरी स्पिरिट बोल रही होती है, शायद हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट करना चाहिए, जब उनकी फाइट खत्म हो जाएगी तब हम आगे चले जाएंगे। तो ये पर्सन को उसके साथ वाली स्पिरिट बोल रही होती है, हे वैसे मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, ये पर्सन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये लोग उठ गए तो ये लोग हम लोगों को मार डालेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्परर वॉलियोंग और मारिया होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट पाइथन को दिखाया जाता है जो कि चुनियो संग के ऊपर बहुत तेजी के साथ अटैक्स कर रहा होता है और चुनियो संग इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, पाइथन की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर पावरफुल अटैक करता हूँ तो इससे उसकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं पाइथन चुनियो संग के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन चुनियो संग ने भी इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और इसी के साथ चुनियो संग सोच रहा होता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे फाइट करने की वजह से इंप्रूव हो रहा है। लेकिन इसी वक्त ऐसा ने अपनी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को पाइथन के ऊपर एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं पाइथन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और उसका आर्मर उसकी बॉडी के ऊपर से हट रहा होता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और हम टेरेसा को देखते हैं जिससे ब्लैक टेरेसा बो रही होती है। मुझे लगता है इस पर्सन को अब सेव नहीं किया जा सकता, जरा देखो तो, इसे देखने से ही पता चल रहा है कि इसका कॉन्शियस माइंड अब डेड हो चुका है और ये कम्प्लीटली एक मॉन्स्टर बन चुका है, जिसे अगर खत्म नहीं किया गया तो ये हमें खत्म कर देगा। तो टेरेसा बो रही होती है, नहीं, मैं महसूस कर सकती हूँ पाइथन अभी भी जिंदा है, लेकिन वो इस वक्त अनकॉन्शियस है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि सीढ़ियों से कोई पर्सन नीचे गिरता हुआ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मारिया होती है, जो कि सीढ़ियों से नीचे गिर गई होती है। और मारिया को यहाँ पर देखकर पाइथन बोल रहा होता है, एक और एनिमी, मुझे अपने एनिमी को किल करना है। और हम देखते हैं कि पाइथन बहुत ही तेज रफ्तार के साथ मारिया के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन इस चिनियसन बोलता है, बास्टर्ड तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और वो पाइथन के ऊपर जोरदार अटैक करता है, लेकिन पाइथन बहुत तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो मारिया के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है। लेकिन हम
देखते हैं टेरेसा ने अपनी शील्ड के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन इस वक्त पाइथन इस शील्ड को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से टेरेसा भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी बात हम देखते हैं कि पाइथन ने अपने स्पेयर के साथ मारियो के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और इस चीज की वजह से टेरेसा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बुरी होती है नहीं। लेकिन इससे टेरेसा के कॉन्शियस माइंड में ब्लैक टेरेसा उससे बोलती है, आखिर तुम सोच क्या रही हो, मैं जानती हूँ तुम उसे नहीं मारना चाहती, लेकिन अगर तुमने अब भी हेजिटेट किया तो तुम यहाँ पर अपने दोस्त को खो दोगी, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मुझे परमिशन दो, इस मर्डर का सारा ब्लेम मुझ पर होगा। और हमें एक प्रीवियस मैप भी दिखाई जाती है जहाँ पर दोनों टेरेसा आपस में बातें कर रही होती हैं और ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, हम दोनों ही एक हैं, बस हमारी फीलिंग्स डिफरेंट है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन टेरेसा बोल रही होती है, नहीं, जिनने मुझे बोला था कि मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा और मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, क्योंकि मैं कभी भी हार्ड फैसले नहीं ले पाती, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी किसी अपने को सेव करने के लिए मुझे किसी को सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरेसा ने मजबूती से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और वो सोच रही होती है शायद वो वक्त आ चुका है, और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ पाइथन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और वो बुरी होती है, बास्टर्ड मेरी सिस्टर से दूर हो जाओ। इसके बाद हमें नेक्स्ट जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी के साथ सभी स्पिरिट्स को किल कर रहा होता है, और इससे स्लोथ भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और वो आसमान में चल रही होती है, और उसने यहाँ पर उस पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है जिससे वो सभी ह्यूमंस को बहुत ही गहरी नींद सुला सकती है। लेकिन इसे जिन ने अपनी स्किल निहिलिज्म को एक्टिवेट कर दिया होता है, और हम देखते हैं कि स्लॉथ की स्किल डीएक्टिवेट हो गई होती है और वो आसमान से आकर सीधा जमीन पर गिरी होती है, और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, आखिर ये हो क्या रहा है, मैं अपनी पावर्स को यूज क्यों नहीं कर पा रही। और वो जिनको देखते हुए सोच रही होती है, ये पर्सन बहुत आसानी के साथ मेरी सभी रिसेंटफुल स्पिरिट्स को हरा रहा है, यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो इस चीज को एंजॉय कर रहा है। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे इस पर्सन को अपनी बातों में उलझाकर यहाँ से वापस भेजना होगा। ऐसे स्लॉथ जिनसे बोलती है, हे आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अपने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो लोग इस वक्त सेंटिनल्स के साथ फाइट कर रहे हैं जो कि बहुत ही पावरफुल बींग्स हैं, और लोअर फ्लोर के पीपल्स कभी भी सेंटिनल से नहीं जीत सकते। क्या तुम अपने सभी लोगों को बस ऐसे ही मरने दोगे? मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ और जाकर अपने लोगों की हेल्प करो। तेवा सुनकर जिन बुरा होता है, स्लॉथ फिक्र मत करो, मैं इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर आया हूँ। तेवा सुनकर स्लॉथ काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन जिन बुरा होता है, असल में बात ऐसी है कि बचपन से ही मैं अकेला हूँ, लेकिन अब जब मेरे साथ इतने ज्यादा पीपल्स हैं तो मैं किसी को उन्हें नुकसान कैसे पहुंचाने दे सकता हूँ। और इसी के साथ हमें जियान फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में बहुत ही ज्यादा लाइट क्रिएट हो रही होती है, और इस लाइट को देखकर सेंटिनल्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जियान फोर्ट्रेस और 5th फ्लोर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट होती है, और कोई पर्सन यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आया होता है, जिसे देखकर वो स्पिरिट भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, सर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि थॉर होता है, और इसी के साथ हमें 5th फ्लोर को भी दिखाया जाता है जहाँ पे इस टेलीपोर्टेशन के जरिए कोई और नहीं बल्कि लोकी आया होता है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, मेरे लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आखिर मैं उनके ट्रस्ट को ब्रेक कैसे होने दे सकता हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने यहाँ पर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में बहुत ही ज्यादा बबल्स क्रिएट हो गए होते हैं, और ये देखकर एलाइस काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरे होती है, तुम लोग तो हायर फ्लोर की बीन्स हो, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए क्यों आए हो? क्या जिन ने तुम लोगों के साथ कोई डील की है? तो ये बात सुनकर लॉकी बुरा होता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जिन ने हम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा है, और उसने हमसे डील किया है कि वो हमारे डिवाइन ट्री को एक बार फिर से रिवाइव कर देगा। इसके बाद हमें जाट फोर्ट्रेस में थॉर का सीन दिखाया जाता है जिसने अपने थंडर पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, और इसी के साथ वो बुरा होता है, जिन इन सेंटिनल से फाइट करना ये तो बहुत ही छोटी प्राइस है, अगर हमारी डिवाइन ट्री को रिवाइव करने के बदले में तुमने मुझसे एंजल से भी फाइट करने के लिए बोल दिया होता तो मैं उसके लिए भी तैयार था। और हम देखते को यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करता है और उसने एक ही साथ इन सभी सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और हम देखते हैं जिन भी सिस्टम के जरिए थॉर और लोकी को फाइट करते हुए देख रहा होता है, और वह बुरा होता है, मैं जानता हूँ ये अपने डिवाइन ट्री के बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और इसी के साथ हम स्लॉथ को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होती है, और वो सोच रही होती है क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, इस ह्यूमन के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोअर फ्लोर्स पर स्पेशल हायर बीइंग्स आए हैं, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। लेकिन इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि चलता हुआ स्लॉथ की तरफ आ रहा होता है, और वह बुरा होता है, स्लॉथ मैं तुम्हारे सभी रिसेंटफुल स्पिरिट्स को हरा चुका हूँ और अब यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सबॉर्डिनेट नहीं बचा है। और इसी के साथ जिन स्माइल
करते हुए बोलता है, स्लॉथ अब तुम अकेले ही रह गई हो तो डिसाइड करो तुम मेरे हाथों से किस तरह से मरना चाहती हो। और हम देखते हैं कि स्लॉथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि स्लॉथ यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ भागना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, प्लीज कोई मुझे इस डेविल से बचाओ, मैं इसके हाथों से मरना नहीं चाहती। और इसी साथ स्लॉथ चिल्लाते हुए बोल रही होती है, लॉर्ड गॉन्थोफर मैं जानती हूँ आप मुझे देख रहे हो, प्लीज यहाँ पर आकर मेरी हेल्प कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। और हम गॉन्थोफर को देखते हैं जिसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा प्लान इतने बुरे तरीके से फेल होने वाला है, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आखिर वो हायर बीइंग्स इस पर्सन की हेल्प क्यों करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं स्लॉथ को ऐसे मरने नहीं दे सकता। स्लॉथ भले ही एक कामचोर है, लेकिन जब भी मैं उसे किसी काम के लिए बोलता हूँ तो वो उस काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करती है। लेकिन इस वक्त गॉन्थोफर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर ये दोनों कहाँ पर गायब हो गए। जिसके बाद हमें स्लॉथ का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा डार्क एरिया में मौजूद होती है और वो घबराते हुए बोल रही होती है, आखिर ये कौन सी जगह है और मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। और इससे जिन बोलता है, मैं जानता था गॉन्थोफर हम लोगों को देख रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्राइवेट में बात करना चाहता था। और हमें पता चलता है कि असलियत में जिन ने यहाँ पर ब्लू टॉर्च का यूज किया है जिसकी वजह से वो स्लॉथ के साथ प्राइवेट में बात कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं जिन यहाँ पर एक बहुत ही डेविल से स्माइल देते हुए बुरा होता है, स्लॉथ तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, प्लीज मुझे बताओ आखिर तुम किस तरह से मरना चाहती हो। और हम देखते हैं स्लॉथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और वो घबराते हुए बोल रही होती है, प्लीज कोई मुझे इस डेविल से बचाओ, मुझे नहीं मरना। लेकिन इस स्लॉथ काफी ज्यादा हंसते हुए बोलती है, वेट, आखिर मैंने ये सोचा क्यों नहीं, अगर मैं मर जाती हूँ तो फिर तो मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और वो जिनसे बोल रही होती है, सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मुझे मेरी सफरिंग से आजाद कर दीजिए। लेकिन स्लॉथ की बात सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं बस यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ ना कि तुम्हें मारने। तो ये बात सुनकर स्लॉथ बोल रही होती है, व्हाट, तुम मुझे नहीं मारने वाले, पर मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम मुझे किल करना चाहते हो। तो जिन स्माइल करते हुए बुरा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं तुम्हें किल नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें किल कर दिया तो मरने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए गॉन्थोफर की गुलामी करनी होगी। ये बस सुनकर स्लॉथ काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इस वजह जिन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा होता है और वो बुरा होता है, तुमने गॉन्थोफर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, अगर तुम मर भी जाती हो तो तुम्हें फिर भी एक साउल बनकर हमेशा हेल में गॉन्थोफर के काम करने होंगे। और स्लॉथ भी यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बुरी होती है, आखिर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये सब क्यों लिखा हुआ है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तो जिन बुरा होता है, आखिर तुम इतनी बड़ी इडियट कैसे हो सकती हो, तुमने इतने पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साइड इफेक्ट्स क्या है। और हम देखते हैं कि स्लॉथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक में चली गई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा बेकार क्यों है, अगर मैं जिंदा रहूंगी तो मुझे फिर भी काम करना पड़ेगा और अगर मैं मर जाती हूँ तो फिर तो मुझे बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्या मैं आराम से मर भी नहीं सकती। लेकिन इसी वजह जिन उसके गाल को पकड़ता है और वो बोलता है, आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा सुस्त कैसे हो सकता है, तुम काम से बचने के लिए मरना चाहती हो और अब जब तुम्हें पता चला है कि मरने के बाद तुम्हें गॉन्थोफर की गुलामी करनी पड़ेगी तो तुम जीना चाहती हो, आखिर तुम्हारे जैसा पर्सन इतने बड़े 20 फ्लोर को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। लेकिन इसी साथ जिन स्माइल करते हुए बोलता है, स्लॉथ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा, तुम जो कर रही हो तुम बस वैसे ही करते रहो और तुम जितना चाहे उतना ज्यादा आराम कर सकती हो। तो ये बात सुनकर स्लॉथ बोल रही होती है, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी जाती हूँ तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कैसे करोगे, भूलो मत ये कॉन्ट्रैक्ट एक डीमन किंग का है जिसे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन इसी वजह हमें दिखाया जाता है कि जिनने यहाँ पर अपनी बैरियर मास्टरी को एक्टिवेट कर दिया होता है जिससे स्लॉथ की बॉडी के ऊपर मौजूद कॉन्ट्रैक्ट विजिबल हो जाता है और ये देखकर स्लॉथ भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं जिन इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस चीज की वजह से स्लॉथ भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी होती है। लेकिन इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, स्लॉथ अब तुम डीमन किंग से आजाद हो और अब से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी, लेकिन मेरी सबऑर्डिनेट बनने के लिए तुम्हें अपने फेस पर एक छोटा सा मार्क लगवाना होगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिनने यहाँ पर ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो यहाँ पर एक काफी डीमन सी स्माइल दे रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मारिया का सीन दिखाया जाता है जिससे अब होश आ रहा होता है, लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो पूरी होती है, मेरा सर बहुत ही ज्यादा घूम रहा है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन इस वक्त मारिया कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि मारिया के सामने टैरसा मौजूद होती है जिसने ब्लड लैंसर को ब्लॉक किया हुआ होता है। और ये देखकर मारिया बोल रही होती है, टैरसा आखिर ये पाइथन को क्या हुआ है और इसकी बॉडी इस तरह क्यों हुई पड़ी है। लेकिन टैरसा इस वक्त कोई भी जवाब नहीं दे रही होती क्योंकि वो भी इस वक्त शॉक में होती है और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि टैरसा और जूनियर संग दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और टैरसा बोल रही होती है,
जूनियर संग क्या तुम जानते हो सभी लोग तुम्हें क्रेजी स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं। तो ये बात सुनकर जूनियर संग बुरा होता है। आखिर ये तुम क्या कह रही हो? तो टैसा हो रही होती है, मेरी बात का बुरा मत बनाना, लेकिन मैंने सुना है कि तुम जब भी किसी पावरफुल पर्सन को देखते हो तो तुम उससे फाइट करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से लोग तुम्हें क्रेजी स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी रूमर्स हैं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि जिन जब भी तुम्हें परेशान करता है तुम बस तभी उस पर गुस्सा करते हो, लेकिन तुम हमेशा ही उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हो। तो ये बात सुनकर जूनियर संग बोल रहा होता है, तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उसकी हेल्प सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उसकी कंपनी का मेंबर हूँ। तो ये बात सुनकर टेसा स्माइल कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग टावर ऑफ ट्रायल के अंदर एंटर होने के लिए पोर्टल के पास आ चुके होते हैं। और इस वक्त टेसा स्माइल करते हुए बोलती है, जूनियर संग चाहे पीपल्स कुछ भी क्यों ना कहें, लेकिन मुझे पता है तुम एक बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हो और मुझे यकीन है तुम कभी भी बिना किसी रीजन के किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि लास्ट मोमेंट पर जूनियर संग ने ब्लड लैंसर के ऊपर अटैक किया था। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर पाइथन के सभी दोस्त आ चुके होते हैं और यहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है, पाइथन शुक्र है तुम ठीक हो, तुम जानते हो तुमने हमें कितना ज्यादा परेशान कर दिया था। लेकिन पाइथन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता और इसी के साथ हमें पता चलता है कि पाइथन की गर्दन कटी हुई है और इसी वक्त उसका सर उसके धड़ से नीचे गिर जाता है और ये देखकर उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और पाइथन की बॉडी जमीन पर गिर चुकी होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, पाइथन आखिर ये तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया। लेकिन इसे वो लड़की यहाँ पर जूनियर संग को देखती है जिसकी स्वॉर्ड में ब्लड लगा हुआ होता है और वो लड़की चिल्लाते हुए जूनियर संग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है और वो बोल रही होती है, बास्टर्ड आखिर तुमने पाइथन को क्यों मारा है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, वो एक अच्छा इंसान था जो हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो आखिर तुमने उसे किल क्यों किया। और हम देते हैं जूनियर संग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सभी रिसेंटफुल स्पिरिट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बुरे होते हैं, आखिर ये मास्टर और वो लड़का अचानक से कहाँ पर गायब हो गए, हम उन्हें कहीं भी तलाश नहीं कर पा रहे। और हमें गुंतफर को भी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, आखिर ये जिन और स्लॉथ अचानक से कहाँ पर गायब हो गए हैं, आखिर ये जिन सोच क्या रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्लॉथ और जिन दोबारा से इस जगह पर वापस आ चुके होते हैं और इस वक्त स्लॉथ जमीन पर बैठ जाती है और उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है 20 फ्लोर की मास्टर स्लॉथ ने 20 फ्लोर के सभी राइट्स को प्लेयर जिन को दे दिया है और स्लॉथ जो कि सभी रिसेंटफुल स्पिरिट्स की मास्टर है उसने जिन की फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि इस फ्लोर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लाइट रिलीज होती है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिन को बताया जाता है वेटरन कंपनी की रैंक को एक हायर लेवल पर एडजस्ट कर दिया गया है और क्योंकि आपने 20 फ्लोर की सबसे पावरफुल फोर्स को हराया है इसलिए आप इस 20 फ्लोर को कंप्लीट कर चुके हैं। और हम देते गोंतफर इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो बुरा होता है, स्लॉथ आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को निकाल लिया होता है, लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आग लग गई होती है और वह खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो गया होता है और इस चीज की वजह से गोंतफर भी बहुत ज्यादा शॉक होता है। और इसी के साथ हमें स्लॉथ का सीन दिखाया जाता है जिसके माथे के ऊपर ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन का साइन लगा हुआ होता है और हमें बताया जाता है कि स्लॉथ अब गोंतफर की नहीं बल्कि जिनकी सबऑर्डिनेट बन चुकी है। और इससे बाद स्लॉथ काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती है, गोंतफर उल्लू के पट्टे, क्या तुझे सच में लगा था कि मैं तेरे लिए काम करूंगी, मैं तेरी कोई नौकर नहीं हूँ, मेरे नए मास्टर ने मुझे तेरी सारी स्कीम्स के बारे में बता दिया है और अब से मैं तेरी सबऑर्डिनेट नहीं हूँ और मैं कभी भी तेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगी। और हम देखते गोंतफर इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, स्लॉथ जो कि मेरी एक सबऑर्डिनेट थी वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कैसे हो गई है। और इसी के साथ हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्माइल करते हुए पूरा होता है, गोंतफर मैं जानता हूँ तुम्हें इस वक्त मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और तुम मुझे किसी भी कीमत पर मारना चाहते हो, लेकिन अगर तुम में सच में हिम्मत है तो आ जाओ, लेकिन मुझे पता है तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम डीमन किंग वेरियल का सामना कर पाओ। और हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग वेरियल जो कि पॉपकॉर्न्स खा रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, इस लड़के ने पहली बार मेरी तारीफ की है, गोदफर अगर तुम्हें सच में हिम्मत है तो आ जाओ, अब तो अगर जिनकी हेल्प करने के लिए मुझे अपनी पूरी टेरिटरी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और हमें गोंतफर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, सेक्रेटरी मेरी सारी टेरिटरी को सेक्रीफाइस करो, मैं इस बास्टर्ड को मारने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उसका सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज रुक जाइए, हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम आपको वहां पर भेज पाए, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर लीमिया भी मौजूद होती है जो कि सोच रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोंतफर एक इंसान से हार जाएगा, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा दुख की बात है कि मैं अपने दोस्त से ज्यादा नहीं मिल पाया करूंगी। और दोस्तों इसी के साथ हमारे बैडस एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।